कोंडागांव से जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 5 लाख और 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। मौके से AK-47 समेत कई हथियार जवानों ने यहां से बरामद किए हैं। कोंडागांव की मरकामपाल में ये मुठभेड़ हुई, 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। लगातार सुरक्षा बलों का यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर ये मुठभेड़ की गई, जांच की गई और 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिन पर 5 लाख और 8 लाख का इनाम था। जिला कोंडागांव नारायणपुरी बस्तर के सीमावर्ती कीलम बुर्गम जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन के पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी कैडेट्स को उपस्थिति की आज सुरक्षा के आधार पर DRG कोंडागांव टीम दिनांक 15 अप्रैल को सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान कल दिनांक 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। दोनों माओवादियों का शिनाख्ती डिविजनल कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पूर्व से घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आयुष श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगी है, जिस तरीके से 2 इनामी बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी बता दें कि अब बस्तर में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर में कार्रवाई चल रही है, उस पर पुलिस को काफी बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिल रही है। जैसा कि कल रात को जिस इलाके में यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है, इसमें 2 इनामी नक्सली यहाँ पर ढेर हुए। एक के ऊपर 5 लाख का इनाम था और एक के ऊपर 8 लाख का इनाम था। और जो ये इलाका, जिस इलाके पर ये अपना मुठभेड़ हुआ है, ये इलाका एक समय नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था। और अब ये इलाके में फोर्स का जिस तरीके से दबाव है, तो अब नक्सली यहाँ पर छुपने के लिए आ रहे हैं और उसी समय इनको नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। जी, नक्सलियों के ठिकानों से काफी मात्रा में आयुष ये भी बताया जा रहा है कि हथियार भी बरामद किए गए हैं। जी बता दें कि AK-47 सहित कई ऐसे कुछ घरेलू उपयोग में लेने वाले सामान और कई तार और कई सारे यहाँ पर सामान यहाँ पर बस वो किए गए। आयुष, ये जिस तरीके से जवानों की जो रणनीति बदली है अब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने की, नक्सलियों पर लगाम लगाने की, उसी की तस्वीर ये सामने आ रही है और उसी का नतीजा ये है कि रोजाना ही कोई ना कोई नक्सली या तो सरेंडर कर रहा है या नक्सलियों को इस तरीके से मार गिराया जा रहा है। जी बता दें कि फोर्स का दबाव इस प्रकार अब नक्सलवाद पे पड़ते जा रहा है कि नक्सलवादी अब छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे, और जहां से ये नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, वही अब वापस छुपने के लिए जा रहे हैं। पर फोर्स का दबाव ही इतना ज्यादा है कि उनको बचने का कोई ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जी आयुष, यहाँ के अलावा आसपास के किन किन इलाकों में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जवानों का जारी है? जी मरकामपाल और उस इलाके में जेवेचा, इधर पूरी तरीके से जवान अब सर्चिंग पे है और कहीं ना कहीं और भी वहां पर माओवादी के होने का यहाँ पर आशंका जताया जा रहा है। जी आयुष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कोंडागांव से हमारे सहयोगी आयुष हमें जानकारी दे रहे थे। 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। एक पर 5 लाख का इनाम था, एक पर 8 लाख का, और इनके ठिकानों से AK-47 समेत कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर